नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी ने गोरखपुर को दिया 103 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। कहा 7 नए कल्याण मंडपम बनेंगे प्रदेश के लिए लोकप्रिय मॉडल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बीजेपी पर हमला। कुशीनगर में अवैध बनी मदनी मस्जिद पर हुए बुलडोजर एक्शन पर घेरा। बोले कमियां छिपाने के लिए चलाया गया बुलडोजर। महाकुंभ पर अफजाल अंसारी के बिगड़े बोल। ऐसे तो नरक में कोई बचेगा नहीं, स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। धर्म पर विवादित टिप्पणी पर छिड़ा सियासी बवाल। राम मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को दी गई जल समाधि। बड़ी संख्या में उमड़ा संत महंतों का भक्तों का जमावड़ा रहा। श्री रामलला के दर्शन कराकर सरयू में दी गई जल समाधि। रायबरेली प्रयागराज मार्ग के निर्माण में भ्रष्टाचार का खेल। 638 करोड़ की लागत से बनी 55 किलोमीटर 4 लेन जगह जगह फटी। निर्माण के 2 माह बाद दिखी दरारें। और मुरादाबाद की प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। चारों तरफ छाया धुएं का गुबार। सांस लेना हुआ मुश्किल। प्रशासन ने आसपास के इलाके को खाली कराया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरदोई जनपद से अहम खबर, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पीड़ित की तहरीर पर आरोपी नाबालिग पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गांव के ही आरोपी युवक ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यह पूरा मामला घटित हुआ है। तो गांव के ही आरोपी युवक ने घटना को अंजाम दिया है। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का यह पूरा मामला है। हरदोई से अहम खबर, नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर आरोपी नाबालिग पर मुकदमा दर्ज किया गया। गांव के आरोपी युवक ने घटना को अंजाम दिया है। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का यह पूरा मामला है। हरदोई से अहम खबर, नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 13 फरवरी 2025 को थाना बिलग्राम पर ग्राम सड़ियापुर में एक नाबालिग पीड़िता के साथ उसके पड़ोसी नाबालिग युवक, जो कि उसका पारिवारिक भी है, के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पारिवारिक जनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मेरठ से अगली अहम खबर है, जहां नाबालिग किशोरी के साथ रेप की वारदात सामने आई है। शिकायत लेकर डीआईजी ऑफिस पहुंचा पीड़ित परिवार। शिकायत पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करने का आरोप है। 2 महीने पहले नाबालिग बेटी के साथ किया था रेप। जिला शामली के कांधला का रहने वाला है पीड़ित परिवार। डीआईजी से मिलकर पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की मांग की है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे, 2 महीने पहले नाबालिग बेटी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। शिकायत पर छेड़छाड़ का केस दर्ज करने का आरोप लगा है। 2 महीने पहले नाबालिग बेटी के साथ किया था रेप। आज यहाँ डीआईजी साहब के आए थे, क्या पूरा मामला? सर, 1 दिसंबर 2024 को हमारी लड़की का रेप हुआ। उसमें हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो जो वहाँ के थाना प्रभारी निरीक्षक है वे, उन्होंने जो है वो रेप का मुकदमा नहीं, उन्होंने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया। और उसमें जो है उन्होंने अभी तक गिरफ्तारी नहीं करी। 3 अभियुक्त अभी तक फरार है और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे वे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरदोई से अगली अहम खबर, जहां चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार किया गया। नकाब लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े के साथ फिर चोर के पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। आरोपी चोर नूर आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्वेलरी शॉप पारस डेयरी में घटना को अंजाम दिया था। ललित ज्वेलर्स की दुकान से आभूषण किए थे चोरी। हरदोई की संडीला कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
विगत 11/12 की रात्रि में थाना संडीला अंतर्गत एक ललित ज्वेलर्स की और एक पारस डेयरी की दुकान है, उसमें नकबजनी करके चोरी घटना को अज्ञात चोरों द्वारा अंजाम दिया गया था। इसमें वादी की तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं उक्त घटना के अनावरण हो टीम गठन किया गया था। टीम के द्वारा विभिन्न सीसीटीवी कैमरों का अध्ययन किया गया एवं मुखबिर की सूचना पर नूर आलम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके द्वारा पूछताछ जब उससे की गई तो उसके द्वारा इस चोरी को करना बताया गया और उससे कब्जे से 100% माल की बरामदगी हुई है। लगभग 2 किलो से ज़्यादा चांदी, 30 ग्राम के सोने का हार एवं नकदी की बरामदगी हुई है। अगली हम खबर का रुख करेंगे चंदौली से। अगली हम खबर जहां अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक में टक्कर मारी है। आपको बता दें, टक्कर लगने के बाद बोलेरो हाईवे पर किनारे जाकर पलटी है। बाइक सवार व बोलेरो में सवार 6 लोग घायल हुए हैं। अलीनगर पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया है। बाइक सवार की हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। मरीज को दवा दिलाने बीएचयू जा रहे थे बोलेरो सवार। अलीनगर क्षेत्र के जनसो की बमड़ई के समीप की यह घटना है। बोलेरो चंदौली से आ रही थी और ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में आगे बाइक वाला था और गाड़ी की रफ्तार 60-70 की स्पीड में जा रही थी और बाइक वाले को मारा। डिवाइडर में बोलेरो वाला लड़के के 20 फुट ऊपर से नीचे गिरा। उसके 5 बोलेरो में 5 लोग थे और बाइक वाला बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और एक बैठा था उसके पैर में चोट काफी लग गया। और उसके बाद समय हम लोग घटनास्थल पर मौजूद थे और दौड़ कर समय सभी मरीजों को निकाला। सभी लोग बोलेरो से सुरक्षित निकल गए और उनको उसके बाद सूचना दी गई। अलीनगर एसओ साहब तुरंत आए और अपने गाड़ी में लदवा करके हॉस्पिटल भेज दिए कमलापुर। रुक करेंगे अगली अहम खबर का जालौन से। अगली अहम खबर जहां देवर ने भाभी को कुल्हाड़ी मारकर हत्या की है। आपको बता दें, खेत से लौटने के दौरान भाभी से झगड़ा हुआ था और झगड़ा होने के दौरान देवर ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पारिवारिक कलह व बंटवारे को लेकर पूर्व में भी विवाद हुआ था। महिला का अपने देवर से कई बार विवाद हो चुका था। महिला की हत्या कर आरोपी देवर मौके से फरार हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें, रामपुरा थाना क्षेत्र के फतेहपुरा टीहर गांव का यह पूरा मामला है। थाना रामपुरा ग्राम फतेहपुरा की रहने वाली रामश्री, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, उनकी हत्या उनके देवर द्वारा किए जाने की सूचना थाना रामपुरा में प्राप्त हुई। इस सूचना पर थानाध्यक्ष रामपुरा व मैं क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ मौके पर पहुंचे हैं। प्रथम दृष्टया घटना का कारण आपसी कहासुनी, घरेलू विवाद एवं पारिवारिक कलह सामने आई है। तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे प्रकाश में, उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बाराबंकी से अगली अहम खबर, जहां पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ आरोपी मेडिकल के लिए सीएससी लेकर गई थी पुलिस। इस दौरान आरोपी फरार हुआ। फरार आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। अपहरण व पास्को एक्ट का अभियुक्त फरार हुआ है। पुलिस कस्टडी में सीएससी त्रिवेदीगंज से फरार हुआ है। पिता पुत्र दोनों आरोपितों का पुलिस कराने गई थी मेडिकल। आरोपी विशाल पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हुआ है। राजपुर फुटहा मजरे शिवनाम गांव का रहने वाला है आरोपी। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के त्रिवेदीगंज सीएससी का यह पूरा मामला है। पढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली अहम खबर, जहां कार का हूटर बजाने को लेकर विवाद हुआ है। जज और डॉक्टर में हूटर बजाने को लेकर हॉट टॉक हुई है। स्कूल में बच्चों को छोड़ने आए थे जज साहब। स्कूल में कार का हूटर बजाने पर डॉक्टर ने कमेंट्स किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। सॉरी माई लॉर्ड बोलने पर थमा जज और डॉक्टर का विवाद। कोतवाली देहात स्थित एक नामचीन स्कूल का यह पूरा मामला है। कोतवाली देहात स्थित एक नामचीन स्कूल का यह पूरा मामला है।
स्कूल में कार का हूटर बजाने पर डॉक्टर ने कमेंट्स किया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। तो बुलंदशहर से अहम खबर है, कार का हूटर बजाने को लेकर विवाद हुआ है। डॉक्टर और जज साहब के बीच ये विवाद हुआ है। जज साहब और डॉक्टर में हूटर बजाने को लेकर हॉट टॉक हुई। स्कूल में बच्चे को छोड़ने आए थे जज साहब। स्कूल में कार का हूटर बजाने पर डॉक्टर ने कमेंट्स किया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां 3 साइबर जालसाजों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी करने वाला गैंग गेमिंग और ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से करते थे जालसाजी। लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर करते थे जालसाजी। गिरोह मोहन सिंह, संयम जैन और अरमान, ये गिरोह के सदस्य, इनको गिरफ्तार किया गया। गौतम बुद्ध नगर से एसटीएफ ने इनकी गिरफ्तारी की है। लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर जालसाजी करते थे आरोपी। तो अरमान, संयम और मोहन को गिरफ्तार किया गया है। तो गिरोह के ये सदस्य थे जिनकी गिरफ्तारी की गई है। गौतम बुद्ध नगर से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अमरोहा से अगली अहम खबर, जहां ढोंगी बाबा राम लखन गिरफ्तार किया गया है। कुकर्म का आरोपी है ढोंगी बाबा। 5 साल से चल रहा था फरार। पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी बन गया था बाबा। पुलिस बाबा को लगातार 5 साल से तलाश कर रही थी। बाबा ने गजरौला में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया था। गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव का यह पूरा मामला है। गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव का यह पूरा मामला है। पुलिस बाबा को लगातार 5 वर्षों से तलाश रही थी। तो बाबा ने गजरौला में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था और बचने के लिए बाबा बन गया था। तो ढोंगी बाबा राम लखन गिरफ्तार किया गया है। कुकर्म का आरोपी है बाबा, जो 5 सालों से फरार चल रहा था। पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी बाबा बन गया था। पुलिस बाबा को लगातार 5 वर्षों से तलाश रही थी। रुकेंगे अगली अहम खबर का। बरेली से अगली अहम खबर है, जहां सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह ने किया है क्यारा ब्लॉक का निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। सीएमओ के द्वारा यह जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान लोगों को खिलाई फाइलेरिया की दवाई। फाइलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है क्यारा ब्लॉक। स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं के बारे में किया जागरूक। फाइलेरिया से प्रभावित लोगों को दवाएं खिलाई हैं। स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं के बारे में भी जागरूक किया है। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, सीएमओ ने यह संदेश दिया। बरेली से अहम खबर, सीएमओ विश्राम सिंह ने लोगों को जागरूक किया है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर लखनऊ से, जहां कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सियासत गर्म होती जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अजय राय ने कहा कि पवित्र स्थान को योगी सरकार ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए तोड़ा है और जमींदोज किया है। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक कांग्रेस पार्टी पीड़ित पक्ष का साथ देगी। आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भाईचारे को योगी सरकार बर्बाद करने में लगी है। अपने पन की बात
बहराइच संभल के बाद कुशीनगर के हाटा में मस्जिद तोड़ने का काम किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रात 12 बजे जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश खत्म हुआ, अगले दिन रविवार था, सरकार ने कई बुलडोजर लगाकर मस्जिद को तोड़ने का काम किया है। उस मस्जिद में मदरसा भी चलता है, वहां धार्मिक पुस्तकों को भी बुलडोजर के माध्यम से फेंकने का काम किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर मस्जिद तोड़ने का काम किया जा रहा है, वहां के लोगों को डराया जा रहा है। हाटा नगर पालिका के चेयरमैन समाजवादी पार्टी का है, इसलिए टारगेट बनाकर मस्जिद तोड़ने का काम किया है। उड़ी गई राइट से ये भाईचारे और प्यार और एक अपनेपन की बात को तोड़ने का काम बहराइच से शुरू किया इस सरकार ने। दूसरा इन्होंने संभल में किया और तीसरा अभी 9 तारीख को कुशीनगर के हाटा नगर पालिका परिषद के अंदर एक मदनी मस्जिद बिना किसी कारण, बिना किसी बात पे उस मस्जिद को तोड़ने का और डिमोलिश करने का पूरा काम करने का प्रयास किया। माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के बावजूद 8 तारीख तक वो स्टे था उस मस्जिद पे, उस जगह पे, उस जमीन पे, और उस स्टे 8 तारीख को जैसे 12 बजे स्टे वो खत्म होता है, अगले दिन संडे था और तुरंत आनन फानन में दर्जनों बुलडोजर को लगाकर इन लोगों ने उस एक पवित्र स्थान को डिमोलिश करने का प्रयास किया। आप और उसका मैं आपको ये वीडियो दिखा सकता हूं। ये दर्जनों बुलडोजर लगाए गए हैं और इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। ये अत्याचार, अन्याय, ये फेल योगी सरकार टोटल फेल है। कैसे अपनी चीजों को डाइवर्ट करना, कैसे लोगों को भ्रमित करना, इस पे यह सरकार काम कर रही है। और उसके अलावा जब यह तोड़ी गई वहां पर मस्जिद, तो वहां पर मदरसा भी चलता है, जो वहां पर मदरसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वहां पर जो धार्मिक पुस्तकें थी, आप देख सकते हैं कि उन पुस्तकों को भी बुलडोजर ने जब तोड़ा तो ये सारी धार्मिक पुस्तकों को जमींदोज किया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे निकाला जा रहा है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली हम खबर लखनऊ से है, जहां जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री विधुशेखर भरत जी महाराज आपको बता दें श्रृंगेरी मठ शारदा पीठ का बयान सामने आया है। जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री विधुशेखर भारती जी महाराज श्रृंगेरी मठ ने कहा कि सनातन धर्म पर इतनी आस्था रखने वाले एक सन्यासी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तब इतना बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। हमें ऐसे ही नेता चाहिए जो धर्म और देश दोनों के बारे में सोचकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। ऐसे नेताओं की आवश्यकता हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा है। सभी जगहों में एक बहुत अच्छी व्यवस्था, जिस व्यवस्था के द्वारा हमें भी दर्शन प्राप्त हुआ है और जो आम जनता आ रही थी, कई जगहों से, देश के कोने कोने से आम जनता आ रहे हैं, वे भी बहुत ही आनंदित होकर दर्शन करके जा रहे थे। क्योंकि हम जैसे लोगों को, हम सदैव कहते रहते हैं कि हम जैसे लोगों को 2 विषयों के बारे में भी सोचना चाहिए। जब ऐसे क्षेत्र में जब हम आते हैं तब हमें दोनों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसमें से एक ये है कि हमारे जो कुछ भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहाँ जहाँ हमें ठीक समय में पहुँचना है और जहाँ लोग हमारे लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, हजारों लोग हमारे लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, उस जगह में हमें समय समय पे पहुँचना भी चाहिए।
अगली अहम खबर अयोध्या जनपद से है, जहां राम मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने रामानंदी परंपरा से सरयू नदी में जल समाधि उनको दी गई है। गोलोकवासी हो गए हैं। उनके निवास से अंतिम यात्रा निकाली गई, जो हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि दर्शन करते हुए सरयू के घाट तक गई, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनको जल समाधि दी गई। आचार्य सत्येंद्र दास की अंतिम यात्रा के दौरान भारी भीड़ मौजूद रही, जिसमें साधु समाज के अलावा स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। अयोध्या में आचार्य सत्येंद्र दास के निधन से शोक की लहर कायम है। बुधवार से ही बड़ी संख्या में लोगों का तांता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लगा हुआ है। आखिरी दर्शन के लिए देर शाम तक लोग पहुंचते रहे, जिसके चलते बुधवार को जल समाधि का कार्यक्रम नहीं हो सका, जिसके बाद गुरुवार को संतों ने उन्हें जल समाधि दी। रामलला की लंबे समय तक पूजा अर्चना और सेवा करने के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने की मांग की गई। आपको बता दें कि लखनऊ के पीजीआई में इलाज के दौरान आचार्य सत्येंद्र दास का बुधवार को निधन हो गया था। अयोध्या में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने कड़े उपाय किए हैं। लता चौक के पास रस्सी लगाकर, आपको बता दें, रस्सी लगाकर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया गया। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाने वाले रास्ते पर रस्सियां लगाकर श्रद्धालुओं को नियंत्रित किया गया। वाले तो उनकी मां मिल गई है। तो गणेश जोशी हल्द्वानी मोदी नगर वाले तो उनकी मां मिल गई है। अगली अहम खबर का रुख करते हैं जनपद बहराइच से। अगली अहम खबर है, जहां गजाधरपुर धाम स्थित श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन महात्मा रामकिशोर दास द्वारा स्थापित शिव मनकामेश्वर मंदिर पर वसंत पंचमी के अवसर पर शुरू हुआ महारुद्र यज्ञ व मेला महोत्सव सुनहरी यादों के साथ संपन्न हो गया है। मंदिर के पुजारी नान बाबा उर्फ मोरध्वज दास ने बताया कि आपको बता दें 48वें महारुद्र का शुभारंभ वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हुआ था। मेला के प्रारंभ में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात 8वें दिन मंदिर परिसर से कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5000 के करीब महिलाओं और पुरुष श्रद्धालु पद यात्रा के दौरान जिगरी नदी के घाट पर पहुंचे। कलश भरकर मां गायत्री की परिक्रमा पूजा कर श्रद्धा अर्पित की। इसके बाद मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने अपने अपने कलश स्थापना करवाकर सुबह शाम हवन पूजन आरती के साथ महारुद्र आयोजन में भाग लिया। आयोजन में आए अयोध्या, नैमिषारण, नेपालगंज, श्रावस्ती, गोंडा आदि विभिन्न जगहों से आए साधु संतों के प्रवचन का लाभ भक्तों ने उठाया। महारुद्र यज्ञ के भव्य आयोजन में शामिल होने के जनपद से आए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अंतिम प्रसाद ग्रहण कर घर वापसी के समय श्रद्धालुओं की पलकें नम हो गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि स्वर्गीय महात्मा श्री रामकिशोर दास जी महाराज गुरुवार के समय से, आपको बता दें, महाराज जी गुरुवार के समय से ही हम लोग आश्रम से जुड़े हैं। यहाँ आकर अद्भुत शांति प्राप्त होती है। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक महंत नान बाबा उर्फ मोरध्वज दास ने आए हुए समस्त श्रद्धालुओं को प्रसाद विभूति देकर विदा किया। मंदिर के मुख्य महंत रमाकांत दास और जजमान कामता मिश्र, मनोज सिंह, शेषराज गौड़ बाबा, जगदीश दास, रामू गौड़, गुड्डू गौड़, राजू दास, के पंडित, कमलेश वर्मा, आपको बता दें बंटी शुक्ला, कमलेश वर्मा, हृदयराम गुप्ता, मनोज पांडे, डॉक्टर शिव कुमार, राहुल गौड़, महेश सिंह, मुलुकराज सिंह, आनंद गौड़, अनूप गौड़ आदि कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।